साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी मेहनत करते हुए तमाम चेहरों को बुलाकर चुनाव का प्रचार प्रसार किया। वहीं बसपा की बात कर लें तो बसपा से आकाश आनंद ने पहली चौपाल से लेकर, माफ करिएगा, पहली चौपाल नहीं, उससे पहले भी गठबंधन होने के बाद लोकसभा स्तर पर बैठक जनसभाएं कराई, फिर उसके बाद विधानसभा की जनसभाएं कराई, फिर उसके बाद चौपालों के द्वारा हर जगहों पर, हर गांव में जा जाकर लोगों से बसपा के मूवमेंट, बसपा के मिशन के बारे में बताया। उसके बाद क्या पूरा नतीजा बनता है, चुनाव का किस तरह का माहौल बनता है, जब लोगों से बात की तो लोगों ने काफी कुछ कहा। उसी दौरान एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो राजपथ के सब्सक्राइबर भी हैं, और उन्होंने क्या कुछ बताया कि इसका कितना असर पड़ा है, इस चुनाव में क्या माहौल बना है, बसपा का चुनाव कितना तैयार हो गया, ये सारी बातें उन्होंने इस वीडियो में रखी हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के नेता को भी इस्तेमाल किया। वहीं पे बसपा की बात कर ले तो आकाश आनंद ने अकेले ये कमान संभाली, किसी भी और चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आकाश आनंद का जो क्रेज यूथ में था, कुछ वक्त पहले आकाश की जो डिमांड लगातार सोशल मीडिया पे चल रही थी, तमाम चैनलों पे चल रही थी, उसका फायदा आकाश आनंद के जाने के बाद कितना हरियाणा के चुनाव में मिलेगा, ये देखने को पता चलेगा। चौपाले करना, जनसभा करना, सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बज जाते थे। आकाश आनंद लगातार जनसभा के बाद चौपाल करते थे। जिस दिन रैलियां होती थी बसपा सुप्रीमो की, उस वक्त बसपा सुप्रीमो की रैलियों में उनको शायद ही छुट्टी मिल जाती हो, मगर जो रैलियां होती थी, जिन सभाओं और जो चौपालों के द्वारा आकाश आनंद ने फील्ड तैयार किए, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट वाइज चेक कर रहे होंगे कि कहां से कितने लोग आ रहे हैं, क्या एज फैक्टर आ रहा है। मगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में बुजुर्ग भी मिले, बुजुर्ग में महिलाएं भी मिली, यूथ भी मिला और युवा महिलाएं भी मिली, और उन रैलियों में पहुंची, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाए हैं। मगर आकाश आनंद की लगातार जनसभा और चौपाल होना, फिर बसपा सुप्रीमो के कार्यक्रम के अगले दिन फिर जनसभा चौपाल करना, कितना चुनाव पे असर डाल रहा है, ये बात क्या कुछ कहा आपको सुनाते। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हम चौपाल ज्वाइन किए हुए थे, पीछे आकाश आनंद संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि पवन जी, मैं आपको देखता हूँ और आपके चैनल को पूरा देखता हूँ, राजपथ भारत को, कासिम सर को बहुत मानते हैं। ये बात मैं नहीं, ये कह रहे हैं। जी सर। यस, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष बामनिया है, मैं गांव कुतुबपुर से बिलोंग करता हूँ जी। और पीछे बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। और शुरू से ही कैडर से जुड़े हुए लोग हैं और लगभग 30-31 साल से हम पार्टी में तन मन धन से लगे हुए हैं और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, सत्ता में पहुंचाकर दम लेंगे। अच्छा जी। आप राजपथ देखते हैं नियमित तौर पर? क्या खबर कोई खराब? कोई खबर खराब नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना राजपथ बसपा को सपोर्ट करता है ना, अगर 5-4 चैनल ऐसे हो जाएं राजपथ की तरह निष्पक्ष और सच्चाई, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उठाते हैं, तो ऐसे बसपा सत्ता में आ सकती है। जी जी। मैं फिलहाल हमारी बसपा बीट है, अब इसमें क्या बोलूं, मगर मामला ये है, यहाँ के चुनाव के बारे में आंकड़ा ले रहा था, सुना था यहाँ पर कम से कम 4000 से 5000 दलित वोट है इस सीट पे। जी, दलित वोट आप सही कह रहे हैं। कैथल विधानसभा भी अच्छा खासा है, लेकिन कुछ कमियां रही हैं संगठन के तौर पे। लेकिन अब जैसे माननीय आकाश आनंद जी ने मोर्चा संभाला है जी,
तो तब से जिसमें के मन में भी थोड़ा बहुत मन मुटाव था, हाँ। वो सब दूर हो गया है। कैसा मन मुटाव? मन मुटाव मिलना या ये लोकल बॉडी को लेकर के था। अच्छा, हाँ, लोकल बॉडी को लेकर के था। और लेकिन माननीय बहन जी के प्रति निष्ठा लोगों में आज भी बरकरार है, आज भी बरकरार है। और दिन पर दिन जैसे माननीय आकाश आनंद जी ने मोर्चा संभाला है, विरोधी पार्टियों की निंदे उखड़ी हुई है जी। अब पहले मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता था कि बोरी चुनाव है, नेक टू नेक कांग्रेस और बीजेपी में जाता दिख रहा है। लेकिन जैसे ही माननीय बहन जी ने माननीय आकाश आनंद जी की ड्यूटी लगाई है, जहाँ भी ये जा रहे हैं सबके समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। और जहाँ हम तो पार्टी से अंदर के लोग हैं, हम यही मान के चल रहे थे गठबंधन के तौर पर 8 सीट आ जाएंगे, 10 सीट आ जाएंगे, 12 आ जाएंगी। लेकिन अब ये लगता है कि जितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी जीतेगी, 25 से 30 सीटें कांग्रेस, 25 से 30 सीटें बीजेपी और 25 से 30 सीटें लेकर गठबंधन सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा जी, मतलब गठबंधन है जो हमसे तय होगा जी, ये बात कही रहे। जैसे इन लोग बसपा गठबंधन की सीटें 25 से 30 गांधी मीडिया और गोदी मीडिया भी बताने लगा है। अच्छा, हाँ जी, गांधी मीडिया, गोदी मीडिया और गांधी मीडिया दोनों दबी जुबान में ये मानने लगे हैं कि कहीं सत्ता इधर ना खिसक जाए। दिन पर दिन अभी टाइम और मीडिया आपने साबित कर दिया। गांधी मीडिया कौन? गांधी मीडिया वो है जो पक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर गांधीवाद यानी के कांग्रेस को समर्थित है। वो तो भ्रमित करने का काम ही करते हैं। ये पीछे लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक बड़ा सिगुबा छोड़ा, संविधान बचाएंगे। क्या संविधान कांग्रेस ने कभी लागू किया है? इस भारत में सबसे पहले संविधान को अगर तोड़ने का काम किया तो वो कांग्रेस थी। वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले संविधान को तोड़ा था। आरएसएस को पैदा भी कांग्रेस ने। आरएसएस जननी कांग्रेस है, आरएसएस की जननी। अगर टाइम रहते कांग्रेस सही कदम उठा लेती तो ये फन इतना नहीं उछलता जी। फन कुचलने की अगर कुछ किसी में है वो माननीय बहन जी में है जी। उन्होंने जब सत्ता में आई है, चाहे वो बीजेपी के समर्थन से ही आई है, बीजेपी और आरएसएस के टेटवे को दबाने का काम किया है। अच्छा जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो गांधी मीडिया कह रहे हैं उसमें तो कई पोर्टल भी आ जाते हैं जो पहले बसपा करते थे, अब कांग्रेस। एक किस्म से दलाल कह लीजिए, चमचे कह लीजिए। अच्छा। और जैसे माननीय आकाश आनंद जी बोल रहे थे ना चमचों के बारे में, राष्ट्रीय चमचे भी हैं। अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन लोगों को फंडिंग होती है। अब वो एन वक्त पर पाला बदलते हैं, तो इसीलिए तो उनको गांधी मीडिया कहा गया है। अच्छा जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर एक नया मीडिया आ गया इस बीच में जो बहुजन समाज ने तैयार किया, वो का एक तो गोदी मीडिया, एक गोदी मीडिया, दूसरा गांधी मीडिया। और ये कौन? बहुजन मीडिया है। जैसे आप लोग निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग तो अपना बस काम कर रहे हैं। इनसे हमारी बात हुई और तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा, और पीछे आकाश आनंद का जो रिस्पांस आपको मिल रहा होगा। मेरी आखिरी अपने सभी युवा साथियों से, साथियों फोटो खिंचवाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु कमर कसने का समय आ गया है, सत्ता छूटने का समय आ गया है। अब आपकी जनता, आपके समाज का यहाँ पर शासक बनने का समय आ गया है। इस तरह का भाषण देना भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब ये देखो किस खानदान से आते हैं, ना डर सकते, ना बिक सकते, ना झुक सकते। मेरे भी रोंदे खड़े हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही तो है ना। माननीय आकाश आनंद जी ने कहा, पीछे भी कहा कि बहन जी के घर से आता हूँ। अब वो खानदान ऐसा है, ना वो डर सकता है, ना वो झुक सकता है, ना बिक सकता है, ना वो बिक सकता है। ठीक है ना। तो हमें तो फख्र है कि पार्टी और मिशन मजबूत हाथों में आ गया है। और मैदान पर जैसे जैसे माननीय आकाश आनंद जी जहाँ भी जा रहे हैं, जन समर्थन उमड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल उमड़ रहा है। मतलब आकाश का शीश जो बहन जी ने भरोसा दिखाया वो सही, बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं। चौपाल होना, बिल्कुल हाथों हाथ ले रहे हैं। अब जैसे घर का सदस्य है ना, कई दिन बाद मिलता है, लाड प्यार, मतलब एक घर के सदस्य की तरह, अपने बच्चे की तरह इनको लाड प्यार। हरियाणा में अच्छा एक मिसाल बनेगी हरियाणा में आकाश आनंद जी की वजह से। क्या बात है। और एक भाई साहब का टाइटल शुरू हुआ है जी, कि आकाश आनंद जी को भाई साहब कह के सब बुलाने लगे।
जी वो भाई तो साहब आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं, वो तो होना ही है। हाँ। पता नहीं क्या क्या टाइटल मिलेंगे आगे, देख हाँ, अब देखिए क्या होता है। बाकी बने रहिए राजपूत भारत के साथ। धन्यवाद।